तो हमारी बात चल रही थी, मन में तरह तरह की बातें आती हैं, यहाँ तक कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो उनको भक्त क्या करते हैं, भगवान के प्रति लगा देते हैं। जो बातें हमारे मार्ग में बाधक होती हैं वे ही भगवान के प्रति प्रयुक्त होने पर साधक बन जाती हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि काम, क्रोध, भय, स्नेह, तदात्म्य एवं मित्रता सभी कुछ जो श्रीहरि के प्रति ही करते हैं वे अवश्य ही उनके साथ तन्मय हो जाते हैं। तो हमारे मन में काम, क्रोध, भय, स्नेह तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के इमोशंस आते हैं। तदात्म्य, मित्रता, मतलब तदात्म्य किसी के साथ एकता का भाव आता है, किसी के साथ मित्रता का भाव आता है। ये सब रिलेशनशिप में भी ये सब भाव आते हैं। तो भक्त जो है इस सारे रिलेशंस को भगवान के साथ लगा देता है। पॉइंट चलती है ना कि भगवान के साथ कोई संबंध बनाओ। तो कोई कोई भक्त क्या करते हैं, भगवान से सारे संबंध जोड़ लेते हैं। उनके मन में जितने इमोशन आते हैं वो भगवान से लगा देते हैं, तो वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। संसार का आदमी एक इमोशन को किसी के साथ, एक इमोशन किसी के साथ लगाता है, पर इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ बात कहीं ना कहीं आई जाती है। तीव्र काम उस वस्तु के लिए उत्पन्न होता है जो सबसे श्रेष्ठ हो। तीव्र काम, हमारे मन में तीव्र वेग आता है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो तीव्र काम। तो कह रहे हैं हमेशा देखना कि अगर आपके पास 5 चॉइसेस हैं तो आपका जो तीव्र काम का वेग होगा वो सबसे बढ़िया चीज़ के लिए होगा। आप अफोर्ड कर सकते हो नहीं, वो एक अलग बात है। वो तो यहाँ तो सामने हमारे एक मानो शॉप है, उसमें ग्लास विंडो है और वहाँ 5 चीज़ें रखी हैं। तो जो सबसे बढ़िया चीज़ है उस पर आपको ध्यान जाएगा। अगर ये मुझे चाहिए तो उधर तीव्र काम उत्पन्न हो जाएगा। चाहिए ये चीज़ चाहिए। अब हमारे सामने सारा संसार है और भगवान है। अगर हमें समझ में आ जाए कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ है, सारा संसार उन्हीं का है, अगर वो मिल गए तो सब कुछ मिल गया, और वो नहीं मिले तो सब मिला अमिला हो जाएगा, छूट जाएगा। समझ में आ जाए, सुना तो बहुत सब ने है, पर समझ में नहीं आता है। समझ में टाइम से आता है, देर लगती है, कि जो मिल रहा है सब छूट जाएगा और भगवान मिलेंगे तो सारा काम बन जाएगा। संसार की संभाल भी हो जाएगी और आगे की संभाल भी हो जाएगी। सब संभाल करने वाले भगवान हैं। योग क्षेमम वहाम्यम, भगवान ने कहा। योग और क्षेम दोनों को वाहन करते हैं भगवान। दुनिया तो केवल क्षेम, चीज़ों की सलामती, चीज़ें बनी रहें, चीज़ें मिलती रहें, चीज़ें, पदार्थ, सांसारिक पदार्थ। और भगवान मिले तो आनंद शांति भी मिले, प्रेम भी मिले, खुशी भी मिले, पदार्थ भी मिले, सब कुछ ऑल इन वन भगवान है। जब ऐसा समझ में आ जाएगा तो फिर उनके लिए हमारा तीव्र काम उत्पन्न हो जाएगा। तीव्र जिज्ञासा, तीव्र प्रेम, तीव्र चाहत इस बात की कि भगवान मिले। तो आगे कह रहे हैं तीव्र काम किस वस्तु के लिए उत्पन्न होता है, जो सबसे श्रेष्ठ हो, अखिल ऐश्वर्यमय हो, महान माधुर्य से पूर्ण हो, सर्वांग सुंदर हो, आनंदमय हो। भगवान में यह सब कुछ है। यह सोचकर सदा सर्वदा एकमात्र श्री कृष्ण मिलन की कामना से पीड़ित रहे और यह काम वासना उत्तर उत्तर बढ़ती ही जाए। कैसे मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलन हो, ये वासना उसकी बढ़ती चली जाए। प्रेम भरा क्रोध इस प्रकार करे कि तुम बड़े निष्ठुर हो, इतना पुकारने पर भी नहीं आते। याद रखो अभी तो मैं पुकारता हूं, पीछे तुम्हें मेरे पीछे पीछे भटकना पड़ेगा। ऐसे गुस्सा दिखाओ भगवान को थोड़ा ही, वो तो ठीक है, भक्त की बात बता रहे हैं।
ऐसे गुस्सा दिखाता है। अभी तो मैं तुम्हारे पीछे चक्कर लगा रहा हूं भगवान जी, बाद में तुम लगाना मेरे पीछे, या तो मिल जाओ जल्दी, और नहीं तो फिर तुम चक्कर काटते रहना, मैं नहीं दिखूंगा तुम्हारी तरफ। गुस्सा दिखाए उनसे, जैसे ग्वारिया बाबा। आठों पहर चिंतन में लगे रहकर प्रेम भरा मान इस प्रकार करे कि मेरे पास तो अटूट चिंतन धन है, मैं तुम्हारी कोई गरज नहीं रखता, मैं तो तुम्हारी लीलाओं का चिंतन करता रहूंगा और मुझे आनंद आता रहेगा, मुझे तुम्हारी कोई गरज नहीं है, मत मिलो, तुम्हें 100 बार गरज हो तो आना, इत्यादि। भगवान के प्रति काम, क्रोध और अभिमान कैसे किया जा सकता है, इसका एक और सुंदर उदाहरण मातृपरायण शिशु है। छोटे बच्चे को आप बहुमूल्य रतन दीजिए, उसे बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने को दीजिए, उसका खूब सम्मान कीजिए, उसका यश गाइए, उसे स्वर्ग मोक्ष मिलने की बात कहिए। वह माता को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, उसे तो माँ चाहिए, उसे नहीं चाहिए चीज़ें, क्या करेगा। गुरु जी एक मिसाल लेते हैं कि एक बच्चा मेले में खो गया। अब एक सेठ जी को मिला, उन्होंने कहा अरे बच्चा ये किसका है, ओहो कैसे यहाँ खो गया है, अकेला रो रहा है। उन्होंने उसको टॉफ़ी दिलाई, उन्होंने आइसक्रीम दिलाई और बढ़िया सा खिलौना दिलाया। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। अब लेवे हाथ में, जरा सा देखे, फेंक दे और रोने लगे, मम्मी मम्मी करने लगे। तो दृष्टांत का सिद्धांत है कि जैसे बच्चा माता से अन्यत्र कुछ नहीं चाहता, वह किसी और वस्तु को जानता ही नहीं, उसके लिए जानने की और चाहने की एकमात्र वस्तु माँ है। माँ के बदले में वह किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं हो सकता। इसी प्रकार भक्त की कामना केवल भगवान के लिए होती है। भक्त की कामना है ना, हम अपनी तरफ देखें तो हम तो पता नहीं कौन है, पता ही नहीं है। इसमें एक बात अच्छी थी पहले, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि हम क्या हैं, कैसे हैं, हमको चाहिए क्या, हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं जिनको हम सुधार सकते हैं, जिनको हमें ठीक करना चाहिए ताकि हम और आनंद में और प्रसन्न रह सकें, खुश रह सकें। तो भक्त जो है वो भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहता, एकमात्र भगवान ही उसके काम्य प्राप्त करने योग्य वस्तु है। वस्तु ऐसे कहा समझने के लिए, एक भगवान ही प्राप्त करने योग्य हैं, अन्य कुछ नहीं। बाकी सब ठीक है, जैसा है भगवान ने दिया है ठीक है, घर भगवान का, परिवार भगवान का, सब कुछ भगवान का, पैसा भगवान का, सब भगवान का है, भगवान ने दिया है ठीक है। लेकिन उसको काम्य वस्तु क्या चाहिए अगर पूछा जाए तो भगवान, हमको क्या चाहिए पूछा जाए तो हमें अपने बारे में थोड़ा विचार करके क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। मुझे क्या चाहिए, क्लैरिटी हो जाएगी थॉट्स की तो हम कुछ उसमें चेंजेस भी कर पाएंगे। नहीं तो ऐसे जैसे चल रहा है आदमी चलता रहता है, पता ही नहीं होता उसको करना क्या है। बच्चा कुछ बड़ा हुआ, इधर उधर चलने लगा, चलते चलते ठोकर खाकर गिर पड़ा और रोने लगा। बच्चे का रोना सुनकर माँ दौड़ी आई, बच्चा खींच गया, गिरा तो खुद था परंतु क्रोध माँ पर करने लगा। वह अपनी तोतली बोली में बार बार कहता है तू मुझे अकेला क्यों छोड़कर चली गई। फिर अभिमान करके रूठ जाता है, कहता है मैं तुझसे नहीं बोलूँगा, तेरी गोदी में नहीं आऊँगा। माँ मनाती है, गोद लेना चाहती है, दूध पिलाना चाहती है, और रोता हुआ आगे आगे भागता है, मैं नहीं आता तेरे पास। वह ऐसा क्यों करता है? इसलिए कि वह स्वाभाविक ही माता पर अपना अधिकार समझता है। माता को ही सब कुछ मानता है। वह भूखा रहे तो माँ का दोष, गिर जाए तो माँ का अपराध, वह सो न सके तो माँ की गलती। और अपराध का दंड खींचना और रूठना, क्रोध और अभिमान, इसी प्रकार निर्भर भक्त भी अपने भगवान के प्रति काम, क्रोध और अभिमान आदि करता है। बाहर के पदार्थों, संगीत आदि का आकर्षण
हो जाए कि पूजा या कथा आत्मरति की कोई विरोध नहीं हो जाए। कोई घंटी ले गया इसलिए आज पूजन नहीं होगा, कोई घंटा ले गया इसलिए आज कीर्तन नहीं होगा, आज माला टूट गई इसलिए जप नहीं होगा। मंदिर में या कथा में बड़ी भीड़ भाड़, बड़ा धक्का मक्का होता है, इसलिए हम मंदिर नहीं जाते। कथा में बिछी दरी गंदी होती है, अथवा कथावाचक का स्वर फटे बांस जैसा है, अतः तुमको कथा में जाना नहीं रुचता। ये सब बातें कहती हैं कि तुम्हें पूजा या कथा में अनुराग नहीं है। हम फटे बांस वालों को कितना पसंद किया गया। ये भागवत की कथा, मतलब बेसुरे हैं हम लोग, बेसुरे हैं, कितना पसंद किया गया। कितना शुक्राना है संगत का, कितना पसंद किया गया। अब ये तो यही कह रहे हैं, जब लोगों का अनुराग नहीं होता तो उन्हें कथावाचक जो है फटे बांस का सा लगता है। तो अनुराग होना चाहिए, कह ही रहे हैं, कथा में अनुराग होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो कथा में रोते थे, कीर्तन में नृत्य करते थे, किंतु जब वे योग में अथवा वेदांत श्रवण चिंतन में लगे तो उनमें भक्ति का संस्कार ही नहीं रह गया। इसका यही तात्पर्य है कि पूजा कथा आदि में जो अनुराग है वह निश्चय की दृढ़ता का पक्का लक्षण नहीं है। क्योंकि ये वो श्लोक है कि भगवान के विस्मरण में परम व्याकुल हो जाए, एक आया था 19वां श्लोक है, तब ये निश्चय की दृढ़ता मानी जाती है। भगवान जरा भूलें तो परम व्याकुल हो जाए। लोग तो दिन भर भूले बैठे रहते हैं, अपनी बड़ी पापड़ी बन रही है तो बड़ी पापड़ी बन रही है, भूल गए भगवान को। दिन भर बड़ी पापड़ी बना रहे हैं, सब्जी कट रही है तो सब्जी काट रहे हैं, हरे कृष्ण थोड़ी कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं। तो ये कोशिश की जाती है, याद रखा जाता है, सब्जी काटते में भैया कम से कम कीर्तन कर लो। तो प्रेम कैसा हो, ब्रज गोपियों जैसा।